नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। विश्वविभूति शिशु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही। ये प्राइमरी लेवल की बुक है 1 to 5 के लिए। इसमें साथ में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। इस पुस्तक में आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की यूपी टीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं। जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस पेपर आता है। इनकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक आती है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि की, पर्यावरण अध्ययन की, नीचे यहाँ पर गणित देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारी पुस्तकें आती हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्ट के एक आदेश की। लिखा पद खाली है तो चालकों परिचालकों की नियमित भर्ती करें रोडवेज। आप लोग देख ही रहे हैं कि रोडवेज में किस तरीके से संविदा पर लगातार आउटसोर्सिंग संविदा पर भर्तियां हो रही हैं और हर महीने 15 दिन में लोग ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनको ना तो सुविधाएं उस तरीके से मिल रही हैं और ना ही उनकी सेवा की कोई सुरक्षा है। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी को निर्देश दिया है कि चालकों व परिचालकों के पद खाली हैं तो नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। सुझाव दिया है कि रोडवेज में हर साल नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्तियां की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने अलीगढ़ की निधि शर्मा व कई अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि अब जो है परमानेंट नौकरियां आती नहीं हैं और केवल मृतक आश्रित के द्वारा ही परमानेंट नौकरियां दी जाती हैं जिनके माता पिता पहले से नौकरी कर रहे थे और वो परमानेंट थे, तो उनकी जगह अनुकंपा पर परमानेंट क्या कर दिया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के 100% सरकारी भर्तियों में आरक्षण है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, याचियों का तर्क था कि केवल मृतक आश्रितों की भर्ती करना एक तरह से 100% आरक्षण देने जैसा है। ये संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से निगम में नियमित भर्तियां नहीं हो पा रही हैं और निधि शर्मा के मामले में उनके पिता की मृत्यु 13 अगस्त 2006 को हुई थी। उनका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के 5 साल बाद आवेदन किया था। निगम के वकील ने याचिका की मांगों का विरोध किया। तो सरकार ताबड़तोड़ जो है अब केवल आउटसोर्सिंग भर्तियां ही कर रही है। खासतौर से ग्रुप डी की भर्तियां जो होती हैं विभिन्न विभागों में उत्तर प्रदेश में और रोडवेज में, अब तो बिजली विभाग में भी हो गया है। देखते हैं इसका क्या असर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार में हाईकोर्ट ने तो आदेश दिया है, पहले भी आदेश दिया था 27,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के 3 महीने में करवाने को लेकर के, तो वो तो हुई नहीं। 68,500 की शिक्षक भर्ती। और अगली सूचना है टीईटी की। टीईटी से राहत के लिए पीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है शिक्षकों ने। यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने इसे राहत देने की मांग तेज कर दी है। अलग अलग संगठनों ने बृहस्पतिवार को भी इसके लिए प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा को इसके लिए पत्र भेजा गया। और वहीं पर बात करें एलटी ग्रेड टीईटी के कोर्ट अपडेट की, 11 सितंबर को सुनवाई थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी अगली तारीख शो नहीं हो रहा है, जैसे अगली तारीख उसमें अपडेट होगी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। कल पहले ही समझ में आ गया था कि सुनवाई नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं दिया था। सुबह भी नहीं दिया था क्योंकि सुबह ही मालूम हो गया था कि आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड के जो शिक्षक हैं वो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इसलिए टीटी अनिवार्य कर दिया जाए। और विद्यार्थी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया आदेश आया है बेसिक का 1 to 8 तक के जो शिक्षक हैं सभी को टीटी पास करना होगा, वो आदेश भी विद्यार्थी लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था सरकार से कि ये बताइए एलटी के शिक्षक किस क्लास के शिक्षक हैं, ये 9-10 को ही पढ़ाते हैं या 6 से लेकर के 10 को पढ़ाते हैं, इसके बारे में आप जवाब दीजिए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा गया है और सरकार को इसका जवाब देना है। और लोक सेवा आयोग ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हमसे जो कहा गया हम भर्ती कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो देखते हैं सरकार क्या तर्क देती है और इसी पे आधारित होगा कि एलटी में टीईटी लागू होगा या नहीं लागू होगा।
दरोगा भर्ती को लेकर के अपडेट है। 15 तारीख तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। इसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी और लिखा है इसमें 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। भर्ती बोर्ड की परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रह को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 12 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर के 15 सितंबर को सुबह 6 बजे तक आवेदन पत्र में संशोधन का समय दिया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक apply.upprpb.in पर जाकर के रजिस्टर्ड अकाउंट में लॉगिन करके उसमें दिए गए एप्लीकेशन हिस्ट्री के मॉडिफाइड टैब सेक्शन में जाकर के अपने विवरण में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थी OTR से प्राप्त किए गए विवरण में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे और अपलोडेड फोटो को भी संशोधित नहीं कर पाएंगे। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए बृहस्पतिवार शाम तक 15 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस के सभी पदों पर भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती के लिए बृहस्पतिवार तक 21 लाख युवाओं ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया। टोटल OTR 21 लाख हुए हैं। कल शाम तक आवेदन दरोगा भर्ती के लिए टोटल 15 लाख पिछली बार भी आवेदन आए थे और 15 लाख इस बार भी आवेदन आए हैं। और जो चर्चाएं हैं कि आपकी जो परीक्षा दिसंबर के महीने में हो सकती है। PET को लेकर के भी सूचना है। PET उत्तर कुंजी पर 17 तारीख तक विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 6 और 7 सितंबर को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की उत्तर कुंजी 17 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। अभ्यर्थियों को प्रति आपत्ति 100 रुपये ऑनलाइन शुल्क भी जमा करना होगा। इसके लिए आयोग ने बृहस्पतिवार को इस विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है और आयोग की ओर से 2 दिन में 4 पालियों में आयोजित परीक्षा की पालीवार उत्तर कुंजी 9 सितंबर को जारी की गई थी। तो इसमें प्रत्येक पाली में लगभग 2-2, 3-3 प्रश्नों पर आपत्तियां हैं। इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो अगर टाइम मिलेगा तो बना दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपत्ति दर्ज कराएं ताकि जो बदलाव हो वो हो सके। वहीं पर पेट में एक नया मामला है। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि PT में ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं और अगर कॉमन कट ऑफ नहीं हो सकता है तो कम से कम 40 गुना 50 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। ये कुछ विद्यार्थियों ने ये मेरे पास भेजा है और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बातें भी चल रही हैं। लिखा है आपको अवगत कराना है कि UPSSC द्वारा आयोजित PET परीक्षा 2025 का आयोजन हो चुका है। आगामी वर्ष 2026 में PET 2025 से सभी विभागों में जो पद रिक्त हैं उनके अधिक से अधिक विज्ञापन आएंगे। इस संदर्भ में मेरा आयोग से विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि जो आपके द्वारा मुख्य परीक्षा 15 या 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है तो उसमें कम से कम 50 से 60 गुना विद्यार्थियों को बुलाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिक युवाओं को मौका मिले। यूपी लेखपाल की भर्ती में अब अपने आप में यूपी लेखपाल की अपने आप में बड़ी भर्ती होगी, जिसमें 50 से 60 गुना विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए। लोअर PCS के जो भी पदों पर विज्ञापन आए वो एक साथ आए, जिसमें कि कम अंक वाले, ये बात बिल्कुल सही है। जो लोअर की वैकेंसी आ रही है उसमें जो है सभी पदों को सहायक विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, जितने भी प्रकार के पद हैं EO वगैरह के, सबकी इकट्ठा वैकेंसी आनी चाहिए। और नहीं तो वही विद्यार्थी बार बार देते रहेंगे पेट के सारे एग्जाम। जो ऊपर के 10-20 हजार विद्यार्थी हैं सारी भर्तियों में वही विद्यार्थी भाग लेंगे पूरे साल, जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, और बाकी के जो विद्यार्थी हैं 99.99 वाले वो सब बैठे रहेंगे। तो ये भी गलत है कि बार बार केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाए ताकि जो योग्य होगा उसका चयन होगा। फिर से एक बार नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोअर PCS के जो भी पदों पर विज्ञापन आए एक साथ आए, उसमें कम अंक वाले साथियों को मौका मुख्य परीक्षा हेतु मिले। उपरोक्त बिंदुओं पर मैं आयोग से मांग करूंगा, पत्राचार भी कर रहा हूं कि सभी जनप्रतिनिधियों से मिल रहा हूं और ज्ञापन भी सौंपूंगा। एक छात्र ने मेरे पास भेजा, अभी मैं दिखाऊंगा उसका फोन नंबर वगैरह। प्रिय साथियों, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आप लोग अवश्य जुड़े। परिहार सर जी हमारी आवाज़ बहुत मजबूती से और बेरोजगारों की बात अवश्य सुनते हैं। बिल्कुल आप लोगों के लिए ये चैनल है। तो ये छात्र है कोई दिनेश कुमार और ये उनका फ़ोन नंबर है, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बनाया, फेसबुक ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और अपने विचार भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। और अगली जो सूचना है वो UPPSC की है। प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर। और ये परीक्षा 21 और 22 सितंबर को लखनऊ के 2 सत्रों में होगी, 11:30 बजे से और 1-2:30 बजे से। इसको लेकर के यहाँ पर ये विज्ञप्ति भी है, ये देखिए लोक सेवा आयोग ने छापी है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन परीक्षा, ये विज्ञापन संख्या, ये पूरा प्रोग्राम किस दिन, ये मेंस का है, किस दिन के सब्जेक्ट का पेपर, ये पूरा का पूरा जो विवरण है वो दे दिया गया है। राजस्थान से कुछ भर्तियां आई हुई हैं तकनीशियन ऑपरेटर की 2163 पदों पर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
DSSB से शिक्षकों की भर्ती के लिए PRT की सहायक शिक्षक की 16 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 12वीं हो, एलिमेंट्री एजुकेशन पर डिप्लोमा हो और अन्य योग्यताएं वगैरह हो, यानी TT वगैरह। और ये वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI से 976 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है। इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है तो आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है AAI AERO। BSF से हेड कांस्टेबल की भर्ती चल रही है 1121 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 23 सितंबर है। वेबसाइट है rectt.bsf.gov.in। 71वीं BPSC की परीक्षा है कल। सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं। उसको लेकर के जानकारी भी दी गई है। BPSC PT 70 केंद्रों पर कल परीक्षा होगी। इंडियन ऑयल की एक विज्ञप्ति है आज के समाचार पत्रों में। यहाँ से प्रशिक्षुओं के लिए भर्ती चल रही है और बहुत सारे राज्यों में ये भर्ती होगी, जिसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम है, ये देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन एवं इंस्ट्रूमेंटेशन, मानव संसाधन, अकाउंट्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर प्रशिक्षुओं की भर्ती हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए। रिक्तियों की संख्या अनुमानित 537 है। अधिक जानकारी आपको iocl.com पर मिल जाएगी। और लिखा है कि इंडियन ऑयल पाइपलाइन प्रशिक्षु पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 18 सितंबर है। अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर लखनऊ में कौशल महोत्सव भी लगने जा रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा। इसको लेकर के जानकारी दी गई है कि 100 से ज़्यादा कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राजधानी में कौशल महोत्सव 2025 का आयोजन कर रही है। गोमती नगर के IMRT बिजनेस स्कूल हॉल में बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय महोत्सव 17 सितंबर से कालविन तालुकदास मार्ग कॉलेज ग्राउंड में होगा। इसमें 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां और संस्थाएं इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगी। इनके माध्यम से ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल सेवाएं एवं बीमा, स्वास्थ्य सेवाएं, एरोस्पेस और ग्रीन जॉब समेत 20 से अधिक क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में ITI पास, डिप्लोमा धारक और ग्रेजुएट युवाओं के लिए 6900 से अधिक अप्रेंटिसशिप उपलब्ध रहेंगे। महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। ऐसा एक और सूचना, इसको भी आप लोग देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो रिजल्ट आया है, जिसके साक्षात्कार होने वाले हैं, इसको लेकर के काफ़ी विवाद रहा है और छात्र मांग कर रहे हैं। युवा मंच ने ये मांग उठाई है कि इंटरव्यू के पहले ऑफिशियल आंसर की जारी की जाए, संशोधित आंसर की जारी की जाए। लिखा है कि क्या विज्ञापन संख्या 51 भर्ती परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को चयन आयोग ने जारी किया था। साक्षात्कार की तारीखें भी बता दी हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में विवादित प्रश्नों के उत्तर की स्थिति स्पष्ट न होने से हजारों प्रतियोगियों के मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने आयोग को पत्र प्रेषित करके तत्काल संशोधित फाइनल उत्तर कुंजी साक्षात्कार तिथि से पहले घोषित करने की बात कही है। यदि आयोग संशोधित फाइनल उत्तर कुंजी जारी नहीं करता है तो विद्यार्थी आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की होगी। और युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, अजय कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।